हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुनील सर जीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 23 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न हमारे सामने है, एंटिटी लॉकर के बारे में हम लोग समझेंगे। एंटिटी लॉकर जो है, यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको आईटी मंत्रालय के नाम से हम लोग जानते हैं, इन्होंने ई गवर्नेंस प्रभार से एक एंटिटी लॉकर नामक एक सुविधा शुरू की है। यह सुरक्षित क्लाउड आधारित सुविधा है, जिसका उपयोग जो है लघु या सूक्ष्म या मध्यम जो ट्रस्ट हैं, स्टार्टअप हैं, सोसाइटी हैं, इनके सभी को दस्तावेजों को भंडारण स्टोर करने के लिए किया जाने वाला है। साथ ही साथ इनका आसानी से सत्यापन भी किया जा सकेगा। यह एंटिटी लॉकर भारत के डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि एंटिटी लॉकर होता क्या है और हम लोग समझेंगे कि क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए कोई एक उद्यम है, हम लोग कोई इसका प्रश्न समझ सकते हैं या कोई हम लोग समझ सकते हैं कि छोटा सा एक सोसाइटी है। इनका डेटा को गवर्नमेंट क्या करती है, अपने यहाँ रखती है और वेरीफाई कराती है। तो होता क्या है कि ये जो है एक व्यक्ति आएगा इनके यहाँ गवर्नमेंट का, जो इनके डेटा को वेरीफाई करेगा और बोलेगा भाई आप सही हो कि नहीं, या आपने कोई गलत काम कर दिया, इस टाइप का कोई वेरिफिकेशन होता है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर इस टाइप का वेरिफिकेशन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आकर के इस कंपनी के अंदर करता है, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो रिश्वत हो सकता है उनको दे, भाई अपना जो गलत दस्तावेज है उनको हो सकता है रिश्वत देकर उनको सही वेरीफाई करवा जा सकता है। ऐसी भी घटनाएं कभी कभी सामने आती है। उसके लिए सरकार ने क्या किया है, एक क्लाउड बना दिया गया है। क्लाउड का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम लोग कोई भी डेटा को हम लोग इंटरनेट पर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, यही कंपनी है, इन्होंने अपने डेटा को क्या किया, इंटरनेट पर स्टोर कर दिया। इंटरनेट ये क्लाउड को एक्सेस कौन देगा, हमारी गवर्नमेंट देगी, हमारी भारत सरकार देगी। अब इस क्लाउड पर ही जैसे ही अपना डेटा को अपलोड करेगा, अब क्या हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय हो, अब यहाँ से इस डेटा को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। तो एक्सेस ये भी ले रहा है, एक्सेस यहाँ पर भी हो जा रहा है। तो दोनों तरफ से इस क्लाउड में एक्सेस किया जा सकता है और आसानी से। अभी देखिए मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के यहाँ विजिट करता, हो सकता है 1 महीने, हो सकता है 15 दिन में टाइम लगता है और इसका जो काम है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिले होते जाता है। तो अपना स्टार्टअप को जल्दी से शुरुआत नहीं कर सकता। क्लाउड बेस्ड सारी चीजें हो जाने से फायदा हो जाएगा कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा और अपना बिजनेस का है जो स्टार्टअप शुरुआत कर सकता है। और यहाँ पे जो आपकी धांधलियां हैं, जो इनका करप्शन है, वो भी कहीं कहीं जाएगा। इसलिए क्लाउड बेस्ड एंटिटी लॉकर रखा गया है। अब इसमें दूसरी समस्या यह आती है कि हमने क्लाउड में कोई डेटा को स्टोर कर दिया, क्या गारंटी है कि हमारी जो डेटा है सुरक्षित रहेगी। इसीलिए यह लॉकर का इन्होंने क्या किया है, इसीलिए इन्होंने लॉकर को क्या क्या बनाया है, ताकि कोई भी जो डेटा है वह कोई भी कंपनी का डेटा वह सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए इसको बनाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटक हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिजिटल क्रांति हो सकती है। ये समझते हैं, सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। ओडिशा के कोणार्क में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन, ओडिशा के कोणार्क में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया। तीसरा खनन सम्मेलन जिसमें बहुत सारे खनन मंत्री शामिल हुए, यह 21 जनवरी 2025 को ओडिशा के कोणार्क में आयोजित किया गया। कोणार्क में सूर्य मंदिर है, ओडिशा में आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख खनिजों की चर्चा की गई। इन सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों में खनन क्षेत्र में उद्योगों को एकजुट करना, ताकि भारत में खनिज क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, साथ ही साथ टिकाऊ खनन को बढ़ावा दिया जा सके। इस सम्मेलन का उद्घाटन कोयला मंत्री और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। इसको आप याद रखिएगा, कोयला और खान मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी जी हैं। ये देखिए सम्मेलन की कुछ तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेन देन में धोखाधड़ी रोकने हेतु बैंक ने एक नंबर डायल जारी किया है। तो ये नंबर है बैंक 1600 नंबर की एक श्रृंखला जारी की है, जो आरबीआई के निर्देशों पर काम करेगी। अभी बहुत सारी धोखाधड़ी का मामला सामने आ रही है। इनको देखते हुए आरबीआई ने धोखाधड़ी से निपटने के लिए बैंकों और विनियमित संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि ग्राहकों को ट्रांजैक्शन कॉल के लिए विशेष रूप से 1600 नंबर के सीरीज का उपयोग करें, ताकि पहली बार में जो प्राथमिकता कॉल के लिए 1400 नंबर सीरीज का उपयोग किया जाए। यह पहल डिजिटल लेन देन की सुरक्षा को बढ़ावा देने और ग्राहकों से धोखाधड़ी को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। तो ये किसके निर्देश पे वर्क हो रहा है, तो आरबीआई होता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई के द्वारा ही जितने भी हमारे देश में जितने भी बैंक हैं, वो इन्हीं के निर्देशानुसार क्या होते हैं, संचालित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश के फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन हो चुका है। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन 20 जनवरी को हुआ है, जिसमें आंध्र प्रदेश के पुलकिट झील और नेला पट्टू बर्ड सेंचुरी क्षेत्र में जैव विविधता की सुरक्षा को आह्वान किया गया है। इस महोत्सव में पर्यटक, पक्षी निरीक्षकों और फोटोग्राफर को आकर्षित किया गया। इसमें बड़ी सफलता के रूप में सराहा गया है। इस समापन समारोह में मंत्री अमर नारायण रेड्डी और अनागानी सत्य प्रसाद ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त किया, जिन्होंने इस महोत्सव को पुनर्जीवित किया है। यह आंध्र प्रदेश के फ्लेमिंग महोत्सव में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा के पहल से यह महोत्सव को आयोजित किया गया था, जिसमें इस समारोह के जो मंत्री थे अमर नारायण रेड्डी और अनागानी सत्य प्रसाद, ये 2 लोगों ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बहुत बहुत इसमें धन्यवाद किया है। इस महोत्सव का उद्देश्य था कि जितने भी हमारे विलुप्त हो रहे हैं जीव जंतु हैं, उनको बचाने के लिए लोगों में प्रोत्साहन जगाना ही इनका उद्देश्य था, इस फ्लेमिंग महोत्सव का।
जिनका समापन 20 जनवरी को 2020 को हो चुका है। आगे देखते हैं 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस। हाल ही में 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2025 का आयोजन कलकत्ता में 20 जनवरी से, डेट को आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा, 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच किया गया है। ये एमसीक्यू प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि ये पूछा जा सकता है कि अभी जो हाल ही में कांग्रेस कांच महोत्सव जो हुआ वो कौन से नंबर का था, या ये पूछा जा सकता है कि कौन सा दिन में हुआ है, कौन कौन से दिन में हुआ है। तो आप बिल्कुल अगर इसको पढ़ के जा रहेंगे तो बता सकते हैं भाई 20 से 24 जनवरी के बीच में किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा ये किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है, ठीक है, इस उद्घाटन तो किसने किया? तो जितेंद्र सिंह तो जी ने किया है। और इनका जो आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आयोजन किया गया था CSR केंद्र कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 800 से अधिक प्रतिनिधियों ने, 300 से अधिक संकाय सदस्य ने और विदेशों से आए उद्योग जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया है? भाग लिया है। तो इस तरह से यह महोत्सव जो है इसका समापन हो चुका है। आगे देखते हैं टाइगर रिजर्व में बाइसन की आबादी। ठीक है, बाइसन देखिए झारखंड वन विभाग ने पलामू टाइगर रिजर्व, जिसको हम लोग PTR के नाम से भी जानते हैं, में घटती बाइसन की आबादी जो कि गौर नाम से प्रसिद्ध है। ये देखिए बाइसन है, गौर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनकी आबादी क्या हो रही है? दिन ब दिन इस टाइगर रिजर्व में घटती जा रही है। इन्हीं को पुनर्जीवित करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है। कि अध्ययन में क्या किया जा रहा है, इनको ये समझने का प्रयत्न किया जा रहा है आखिर यह वन्य जीव है जो है ये किस तरह से विलुप्त हो रहे हैं, क्या इनको दिक्कतें आ रही हैं, क्या इनको समस्याएं हो रही हैं, इनका अध्ययन करने के लिए यह एक प्रोग्राम चालू किया गया है। इस कदम में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पामुल टाइगर रिजर्व झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। यह एक छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान का भी हिस्सा है और इसमें टाइगर प्रोजेक्ट के तहत स्थापित करने वाले पहले 9 बाघ अभयारण्य में से एक है। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत जो जितने भी बाघ या अभयारण्य स्थापित किए गए उनमें से पहले 9 अभयारण्य में से इनका नाम शामिल किया जाता है। और इन्हों में इसी पामुल टाइगर रिजर्व में बाइसन की आबादी के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, वो विलुप्त क्यों हो रहा है इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार का अध्ययन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, केन्या की नवासा झील के बारे में पढ़ते हैं। केन्या की लोकप्रिय जो नवासा झील है, इसका आक्रमण जलकुंभी विस्तार से मछुआरों की आजीविका को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। जलकुंभी से लगभग 10 साल पहले इस झील में देखा गया था और यह मछलियों की संख्या में गिरावट और मछुआरों की आय में कमी का कारण बन रहा है। नेवासा झील एक मीठे पानी की झील है जो कि केन्या के नैरोबी से उत्तर पश्चिम में नाकुर काउंटी नवासा शहर के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? केन्या के नैरोबी शहर के उच्चतम पश्चिम में एक नाकोटी नामक जो शहर है उसके पास स्थित है। ग्रेट शिफ्ट वैली में भी स्थित है और यह यहाँ तक कि मसाई शब्द नई पेशा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है उबड़ खाबड़ वाला पानी। यह देखिए झील है, इसमें जलकुंभी का विस्तार, जलकुंभी जो क्या होती है, एक जैसे कि मान के चलिए जल है, यहाँ पे एक हरे कलर की कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर सवाल की तरह जल में क्या हो जाती हैं, लोग सामने आ जाते हैं और नीचे भी जल के अंदर जो भी जीव जंतु होते हैं उन पे ऑक्सीजन और धूप नहीं पहुंचने के कारण जीव जंतु मरने लगती हैं। तो यही जलकुंभी इस जो झील में अधिक मात्रा में क्या होने लगी, उत्पन्न होने लगी है, बनने लगी है, जिस कारण से यहाँ में जो स्थित इस झील में मछलियाँ हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, उनको खतरा उत्पन्न हो रहा है और वो मरने के कगार पे आ गई हैं। तो झल इसीलिए यह केन्या का जो नवासा झील है वो करंट अफेयर्स में बना हुआ है। कर्नाटक ने रिकॉर्ड 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है। विजय हरारे ट्रॉफी जीतने वाला कर्नाटक जो है रिकॉर्ड 5वीं बार बना है। जो 24-25 में विजय हरारे ट्रॉफी के फाइनल में कर्नाटक ने 19 जनवरी 2025 को बड़ोदरा के कोटम्बी स्टेडियम में विदर्भ को 36 रन से हरा करके अपना 5वां खिताब जीत लिया है। लगातार जीता है इन्होंने 5वां खिताब। इस रोमांचक मुकाबले में कर्नाटक ने 348 रनों का मजबूत स्कोर बनाया था। कर्नाटक ने 348 रन बनाया था 6 विकेट खो करके, जिसमें विदर्भ के बल्लेबाजों की चुनौती थी लेकिन वे लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। कर्नाटक के कप्तान मयंक अग्रवाल ने पहले बाजीबाजी का फैसला लिया था। इस तरह से कर्नाटक ने विदर्भ को हरा करके यह 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में। तो आइडेंटिटी लॉकर जिसके बारे में किस मंत्रालय के बहाल किया गया है, तो अभी मैं आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको IT मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया है, दस्तावेज को भंडारण को सरल और सत्यापन करने के लिए एक विशेष प्रकार का आइडेंटिटी लॉकर बनाने का क्या किया, इन्होंने घोषणा किया है। तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान 2023-24 में सबसे अधिक नीलामी आयोजन करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम स्थान हासिल करने पुरस्कार किसने जीता है, तो राजस्थान ने। तीसरी बार खनन मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था 21 जनवरी को उड़ीसा के कोणार्क में आयोजित किया गया था। इसमें प्रमुख खनिजों की खनन पर चर्चा की गई। इसका उद्देश्य खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना और टिकाऊ खनिज को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। कोयला मंत्रालय और खनन
मंत्री जी किशन रेड्डी के उद्घाटन ने इन कार्यक्रम को उन्होंने उद्घाटन किया था। राजस्थान में 2023-24 में सबसे अधिक नीलामी आयोजित करने के लिए प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि मध्य प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर रहा है। हाल ही में लेन देन की धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई ने बैंकों को विनिमय करने के लिए कौन सा नंबर श्रृंखला चालू करने के लिए कहा है, तो उन्होंने 1600 जो नंबर की श्रृंखला चालू करने के लिए उन्होंने कहा है। धोखाधड़ी निपटाने के लिए आरबीआई जो बैंकों का बैंक जिसको बोला जाता है, सारी जितने भी बैंक है भारत की आरबीआई के अधीन कार्य करती है, इन्होंने क्या किया है, संस्थाओं को 1600 जो सीरीज के नंबर है वो ट्रांजेक्शन कॉल करने के लिए बोला गया है। और साथ ही साथ जो प्रचारात्मक कॉल करने के लिए, प्रचारात्मक मतलब कोई भी योजनाओं के बारे में, बैंक की जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए 1400 नंबर के सीरीज को लॉन्च करने के लिए, उपयोग करने के लिए इन्होंने किया है। अभी अभी सब देख रहे हो आप लोग, अब कॉल के द्वारा बहुत सी धोखाधड़ियाँ और बहुत सी लेन देन की फ्रॉड बढ़ रही, इन्हीं को सब निगरानी रखने के लिए आरबीआई ने कड़ा निर्देश सभी बैंकों के लिए जारी किया है। हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन हुआ, किस राज्य में मनाया गया था? फ्लेमिंगो महोत्सव जो है आंध्र प्रदेश में मनाया गया था। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन 20 जनवरी को हुआ है, जिसमें पुलकिट झील और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी में जैव विविधता की सुरक्षा पर जोर देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। 23वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वह है, कलकत्ता में आयोजित किया जाए, इसका उद्देश्य मतलब इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन सीएसआर और केंद्रीय कांच सिरेमिक अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया था। इसमें 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और साथ ही साथ यह कांग्रेस ग्लास का त्रैवार्षिक कार्यक्रम। पामुल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पामुल जो टाइगर रिजर्व है वह झारखंड में स्थित है। यहाँ अभी झारखंड में पामुल टाइगर रिजर्व में जो बाइसन है, जिनको गौर भी बोला जाता है, इनकी आबादी घट रही है। इन्हीं को पुनर्जीवित करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया है। तो इसी अध्ययन के लिए पामुल टाइगर रिजर्व को चुना गया है। साथ ही साथ यह पामुल टाइगर रिजर्व बेतला राष्ट्रीय उद्यान का भी हिस्सा माना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 1014 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह भूभाग है, जिसका पामुल का नाम होता है उबड़ खाबड़ वाली जमीन, जिस नदियों जैसे कि कोयल, औरंग और बुरहा नदी इससे। नेवासा झील किस देश में स्थित है? तो नेवासा झील केन्या में स्थित है। अभी यह इस तरह से जो हरी हरी सवालों जो है नदी पे को पानी को ढक दे रही है, इसके कारण इसके जो वन्य जीव धीरे धीरे मरने के कगार पे आ गए हैं, उन्हीं के लिए ये आज करंट अफेयर्स का में है। तो इन्हीं की मछलियों की संख्या गिरावट आ रही, साथ में इन मछुआरों के लिए खतरा बढ़ गया है कि उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं ये जलकुंभी के बढ़ने के कारण बढ़ गई है। साथ ही साथ पारिस्थितिक तंत्र पर भी यह दबाव डाला जा रहा है, जिसमें मछुआरे की जो जीने की जो परिस्थितियां हैं, उनका जो जीवन जो रेखा है, जो आजीविका है, वो सब खतरे में आ गई है। हाल ही में विजय हरारे ट्रॉफी किसने जीती? तो कर्नाटक ने विदर्भ को हरा करके यह विजय हरारे ट्रॉफी जीती है। ऑनलाइन क्वेश्चन को समझते हैं। केंद्रीय और आईटी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी केंद्रीय और आईटी मंत्री हैं। तीसरा राष्ट्रीय खनन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कोणार्क ओडिशा में आयोजित किया गया है। प्रचनात्मक संचार आरबीआई ने किस नंबर श्रृंखला का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं? तो 1400 सीरीज की जो नंबर सीरीज है, इनको प्रचनात्मक के लिए और कोई भी प्रकार की धोखाधड़ी रोकने के लिए 1600 नंबर की सीरीज के इन्होंने क्या किया है, श्रृंखला का उपयोग करने के लिए निर्देश दिया है। भारत की सबसे तटीय लैंगून लेक कौन सी है? तो चिल्का झील को भी ये लैंगून लेक का बोला जाता है। 21वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो राज्य आईटी मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया है। पामुल टाइगर रिजर्व किस पठार पर स्थित है? तो छोटा नागपुर के पठार पर पामुल टाइगर रिजर्व स्थित है। नवासा जो केन्या झील में पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की झील बोला जाता है। इसी में भी जल कुंभी का भराव हो रहा है, जिसके कारण यहाँ की मछलियाँ और यहाँ के जो मछुआरे हैं उनका जीवन खतरे में आ चुका है। हाल ही में कर्नाटक में किस टीम को हराकर विजय हरारे ट्रॉफी को अपने नाम किया है? तो नीदरलैंड की जो टीम को हराकर इन्होंने विजय हरारे ट्रॉफी को अपने नाम किया है। विश्व की पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जनवरी को विश्व पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष जोखिम क्या है? झूठी और भ्रामक जानकारी को ही 2025 के वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार झूठी और भ्रामक जानकारी के लिए बोला गया है। तो इसी तरह से करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल से जुड़े रहिए। आपको इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी ले सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है उसको भी आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ को ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसको डायरेक्ट लिंक जो है इस वीडियो के लास्ट में मैंने दे रखा है, तो आप उसको भी जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।